बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी है, क्योंकि कागजात छीने गए। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक मरतबा फिर वही क्रैकडाउन, वही तर्ज अमल और उसी तरीके से वो सब कुछ किया जा रहा है जो पाकिस्तान में बदतरीन मार्शल लॉ के अदवार में जब आइन मुअत्तल होता है तब भी नहीं होता। और इस सब को अफसोस की बात यह है कि अदालती सनद भी हासिल हो चुकी है और जो कुछ भी हो रहा है इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ न कुछ करना है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी है, क्योंकि पीटीआई ने अब लंबा छक्का लगाने का फैसला कर लिया है और सबको हिला कर रख दिया है। आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वो अमेरिका गए, वहाँ पर उनके कुछ इंट्रैक्शंस हुए और इन इंट्रैक्शंस में आर्मी चीफ के बयान पर अमेरिकी मीडिया का वावेला। इस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स मेरे पास हैं और इलेक्शंस की डेट के हवाले से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दरअसल क्या कहा, अमेरिकी मीडिया का इस सब के ऊपर क्या मौक़िफ़ है और इस सब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिन्हें इस वक्त समझना और एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस एजाज़ उल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त आ चुकी है। नए खेल का आगाज़ हो चुका है और सूरत हाल इस वक्त विदाउट डाउट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इंतहाई कशीदा है। और सूरत हाल की कशीदगी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टोरल सिंबल है बैट, उसका भी फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन तो वो दबा कर बैठा था। अब पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स तो दे दिए हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आप कल तक इसका फैसला करें, क्योंकि ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन की नीयत जो है, इंटेंट इसमें पीटीआई को ये लग रहा था और पीटीआई का ये मानना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अचानक इस सारे मामले के अंदर उस वक्त पे ये फ़ैसला सुनाएगा पीटीआई से बल्ले का निशान लेके जब पानी सर पर से गुज़र चुका होगा, जब कुछ और किया नहीं जा सकेगा। अब इस सब में एक जानिब तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन के हवाले से पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए काफ़ी है। इट इज़ इनफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, इसे मुतनाज़ा बनाया जाए पूरे प्रोसेस को। पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस 2024 अब आप कह सकते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर अब तक की डेवलपमेंट्स को पेश नज़र रख के मुतनाज़ा हो चुके हैं, कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और इनकी शफ़ाफ़ियत पर, इनके आज़ादाना इनेक़ाद के ऊपर सवालात नहीं उठे, बल्कि मोहरे तस्दीक सब्त हो रही है जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं। इस सब के अंदर पंजाब की निगरान हुकूमत इस वक्त एक फ़रीक बनकर तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों से रोक रही है। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक मैंने उसे लतीफ़े के तौर पर आपको पिछले व्लॉग में कहा था, ऑल्दो ये एलामिया है, हुक्मनामा है हुकूमत को कि आप डीसीज़ को, सेक्रेटरीज़ को ये ऑर्डर्स जारी करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि सारी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें और जहाँ पर एक जमात का जलसा हो वहाँ पर दूसरी जमात को भी जलसा करने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद ये क्या कुछ कर रहे हैं, पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है, बैलेट पेपर्स छीने, जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो छीने जा रहे हैं और नॉमिनेशन पेपर्स दिए नहीं जा रहे, कहीं पर वो रिसीव नहीं किए जा रहे, हीले हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ही इस वक्त कहीं पे इधर उधर हो गए हैं साइड पे और उन्हें वो ही नहीं मिल रहे बेचारे जो कागज़ लेने लगे थे। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट भी आपके सामने रखनी है, लेकिन एक तो मेरे पास नई डेवलपमेंट ये आई है, खानेवाल से कर्नल रिटायर्ड आबिद महमूद हैं, उन्हें भी कागजात नामजदगी लेते वक्त गिरफ्तार किया गया है। मुबैना तौर पर वज़ीराबाद से रहनुमा तहरीक इंसाफ अहमद चट्ठा के जो कागजात नामजदगी हैं वो छीन लिए गए हैं। और आपको पता है कि वकील साहब हैं राय मोहम्मद अली, ये बेसिकली गए थे इमरान खान साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी हासिल करने और ये जब जेल के अंदर गए अडियाला जेल में खान साहब के कागजात नामजदगी खान साहब से साइन करवाने के लिए, तो इन वकील साहब के साथ ये हाथ हो गया कि जी बाहर बैठे थे इनके दोस्त यार और ज़ाहिर बात है फ़ोन आप जेल के अंदर नहीं लेके जा सकते, तो जी जेल हुक्काम कहना शुरू हो गए कि जी ये बंदा तो यहाँ से चला गया। तो 4-5 घंटे से ज़ायद एक तज़ब्ज़ुब था कि भाई इस बंदे को भी गायब कर दिया गया, ये भी लापता हो गया, जेल के अंदर से लापता हो गया, क्योंकि वकीलों को जो बाहर इंतज़ार कर रहे थे कहा गया वो तो निकल गया। कहेंगे भाई कहाँ से निकलना है, हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, उसका फ़ोन हमारे पास है, वो इस तरह से किधर चला जाएगा। तो अब राय मोहम्मद अली जो हैं, पब्लिक प्रेशर बना, मीडिया पर ये बात आई, सोशल मीडिया पर ये बात आई, खान साहब के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो ये लेने गए हुए थे, तो इनकी ज़रा आप गुफ्तगू सुने बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बैक, ही इज़ सेफ़ राइट नाउ और उनकी आप गुफ्तगू सुने फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 11 बजे अडयाला जेल पहुंचे खान साहब से कागजात साइन करवाने के लिए। तकरीबन 1 बजे के करीब मैं जब अंदर जेल में दाखिल हुआ तो मुझसे इन्होंने कागजात ले लिए और मुझे एक कमरे में ऊपर बिठा दिया। तो जब मैंने कागजात का पूछा तो कहते हो जाते हैं, और उसके कागजात की स्कैनिंग हो रही है, कागजात चेक हो रहे हैं। और जब मैं नीचे आया तो मुझे ऊपर फिर कहते ऊपर बैठ जाओ, आपको किसने, मैं तो समझा कि मैं खुद कैदी हूँ। इस दौरान तकरीबन असर की अजान होगी, मगरिब की अजान हो गई। मैं परेशान था कि क्या हो रहा है, शायद मैंने कोई जुर्म कर लिया, क्योंकि सारे कैदी भी बंद हो गए हैं और मुझे भी ये नहीं जाने दे रहे। तो तकरीबन 6:30 बजे के करीब इन्होंने मेरे कागजात वाले किए हैं, और जब मैं बाहर निकला तो मुझे पता चला कि भी सोशल मीडिया पे वो बयान जारी हुए हैं, तो उस वजह से शायद प्रेशराइज करके इन्होंने मुझे जाने दिया और कागजात मेरे हवाले किए, वरना मैं तो आज समझता था कि मैं भी कैद हो गया हूँ। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुन लिया। तो ये इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहे हैं, ये आपके मुल्क का निज़ाम चल रहा है, ये आपके मुल्क की सूरत हाल है, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अच्छा, अब वहीं दूसरी जानिब अंसार अब्बासी साहब हैं, वाक़िफ़ हाल हैं, और बहुत से ज़ाहिर बात है ताकतवर हलकों के साथ मैं हमेशा समझता हूँ और ये बात कहता हूँ कि प्रॉक्सिमिटी टू पावर बड़ी मैटर करती है। इफ़ यू आर क्लोज टू समवन या आपके ज़राए वहाँ के तगड़े हैं तो आपका मौक़िफ़ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन्होंने भी आज एक आर्टिकल लिखा है, मैं उसके मंदरजात आपके सामने रखूँगा। फिर PTI ने जो खड़ाक किया है और जो PTI खड़ाक करने जा रही है, PTI के पास ऑप्शंस हैं, उन पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले इसके मंदरजात आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि आइंदा इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की सब बात करते हैं। ये भी दुरुस्त बात है कि मौजूदा सूरत हाल में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का वाकई किसी सियासी जमात को मसला है तो वो तहरीक इंसाफ है। ये भी कहा जाता है कि जो लोग 9 मई के जुर्म में शामिल थे उन्हें तो ज़रूर सजा दें और इलेक्शन में भी हिस्सा ना लेने दें, लेकिन बहैसियत सियासी जमात तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के लिए उसी तरह खुला मैदान दिया जाए जैसे दूसरी सियासी जमातों को हासिल है। ये सब उसूली बातें हैं और आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। ताहम इसके साथ साथ उन ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना चाहिए और उन पर बहस भी करनी चाहिए जिनका पाकिस्तान को सामना है। जो हालात नज़र आ रहे हैं उनके मुताबिक इस वक्त तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है, और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ को मिलती है तो मुमकिन तौर पर PTI ही इलेक्शन जीतेगी। यानी ये आप अंदाज़ा कर लें, ये जंग में छपा है कॉलम। ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ और इस के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद फ़ौज से बराह रास्त लड़ाई मोल ली। ये भी हकीकत है कि इमरान खान के फ़ौज मुखालिफ बयानिए की वजह से तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स भी फ़ौज मुखालिफ बयानिए पर ही चल रहे हैं। ये कहना है अंसार अब्बासी साहब का। ये भी हकीकत है कि फ़ौज के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दर्जनों मुहिम्मात चलाई और फ़ौज के खिलाफ नफरत को उभारा। फ़ौज पर 9 मई के हमले किसी साजिश का नतीजा थे या नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि फ़ौजी इलाकों में एहतजाज का फैसला पार्टी क़यादत का था और फ़ौज पर जो हमले किए गए उस नफरत का नतीजा थे जिसका बीज इमरान खान और उनकी जमात और सोशल मीडिया ने फ़ौज के खिलाफ बोया। यानी टॉप लेवल पर दो चीज़ें समझी जा रही हैं। एक तो ये कि इस सब की ज़िम्मेदार PTI ही है और PTI का बयानिया और इमरान खान साहब का बयानिया है, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ टॉप लेवल पे एक्सेप्ट की जा रही है कि PTI सबसे मकबूल जमात है। अब सवाल ये पैदा होता है इसमें जो इन्होंने बातें लिखी हैं कि PTI के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह से मैसर आएगी। मैं कट डाउन करता हूँ और आपको इसका लुबे लुबाब बताता हूँ। कहते हैं कि वक्त कम रह गया, यानी वक्त बहुत कम है। इमरान खान ने फ़ौज मुखालिफ जो नफरत अपने हिमायतियों में पैदा की उसे ख़त्म करने की मुहिम चलाना होगी, यानी एक काउंटर कैंपेन आपको चलानी होगी। बाहर बैठे हमदर्दों का प्रोपेगेंडा रोकना होगा। गुलकार सलमान अहमद का ट्विटर अकाउंट देख लें। असल सवाल ये अब भी ये है कि इमरान खान खुद फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ बदलने पर तैयार हैं या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो अंसार अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने रेज़ किया है, और इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है कि जी अगर नहीं तो फिर क्या शफ़ाफ़ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी जमात को मिल सकते हैं। मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यानी क्या इसे एक मैसेज कंसिडर किया जाए कि आपने एक मैसेज कम्युनिकेट किया है कि PTI को इन शर्तों के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकती है, और क्या ये सिर्फ एनालिसिस है या फिर ये अंडरस्टैंडिंग है उन तमाम तर लोगों की, उन तमाम तर चीज़ों की जो आपके सामने आई हैं या फिर आपने जो देखा है। ज़ाहिर बात है कि ये तज्ज़िया बड़ा अहम है। इसमें ऑब्वियसली एलिगेशन है, PTI के लोग उससे इत्तफाक नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं। ऑल्दो PTI जो है वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर चुकी है उन बैरून मुल्क बैठे दो लोगों से भी और इसके साथ साथ सलमान अहमद साहब से भी, लेकिन क्या इस सब के अंदर PTI को कोई काउंटर इस वक्त आर्गूमेंट या काउंटर कैंपेन या काउंटर स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा? क्या ये एक ऑफ़र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। मेरे पास कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जो आपके सामने मैंने रखनी है। एक तो एक्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल हैं, इनका नाम है खुशदिल मलिक। इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दरख्वास्त जमा करवा दी है, कंप्लेंट जमा करवा
करवा दी है 2 जजेस के खिलाफ, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, द सीनियर मोस्ट जजेस राइट नाउ इन द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द जो आपके केयर टेकर चीफ जस्टिस है ना, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, क्योंकि मेरे काजी साहब तो इस वक्त तुर्किया में हैं, न्यू ईयर होपफुली वो वहीं पर मनाएंगे। पीछे जो कुछ हो रहा है चलें उसे एक अलग डिबेट के लिए हम रख देते हैं, लेकिन ये क्या कोई नई खिचड़ी पकने वाली है? क्या इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ कोई नया इस वक्त काम आप आइंदा दिनों में देखेंगे? कुछ नया इनके ख़िलाफ़ होने जा रहा है? ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ें हैं। और ये देखें ना कि जस्टिस मज़ाहिर नक़वी साहब के साथ क्या कुछ हो रहा है, और उन्हें उस तरह पर उन्हें उस तर्ज़ के ऊपर उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं हो रही जिस तरह से इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सरदार तारिक मसूद साहब के साथ की। और एक जज जो है, अगर उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आती है और आप दरख्वास्त गुजार को ही सुना देते हैं और कहते हैं कि आपको ऐसी जगह आप मिलेंगे ही नहीं, आपका पता नहीं चलेगा, और फिर दूसरे जज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार को नहीं बल्कि उस जज के साथ वो रवैया रख लिया जाता है, तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, जस्टिस मज़ाहिर नक़वी साहब ठीक हैं, सरदार तारिक मसूद साहब गलत है, मैं इन चीज़ों के अंदर पढ़ता ही नहीं हूँ। आपको पता है कि मैं तो हमेशा काजी साहब के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें एक बेहतरीन लेगेसी छोड़ के जाने की तौफीक दें, हुस्न ज़न रखना चाहिए। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? आज जो पीटीआई के ख़िलाफ़ हो रहा है, मैं फिर से ये कह दूँ, पीटीआई को इसका पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कितना फ़ायदा हो रहा होगा पीटीआई को। आपको भी आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में, आइंदा आने वाली नस्लों में पता चलेगा पीटीआई को इसका कितना फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इस सारी की सारी सिचुएशन में नुकसान किसका हो रहा है? सिस्टम का नुकसान हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? पूरे निज़ाम का, इस निज़ाम पर लोगों के एतमाद का, और आइन और क़ानून की बालादस्ती का, इदारे जो हैं पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, इनके ऊपर लोगों के ट्रस्ट का। और ये जो नुकसान है ये नाकाबिल तलाफ़ी होता है। और स्पेशली व्हाट इज़ हैपनिंग विद द लेडीज़ राइट नाउ, औरतों के साथ जो इस वक्त हो रहा है ना, जो हमने देखा और जो कुछ भी, उसमें मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो फिर नस्लों तक ट्रांसफ़र होगा, या ये ज़हन में रखिएगा। वैसे भी कहते हैं ना कि आप एक मर्द को पढ़ाएं तो आप एक मर्द को पढ़ाते हैं, आप एक औरत को पढ़ाएं तो आप एक पूरी नस्ल को पढ़ा लिखा कर देते हैं। तो वो जो उसके अंदर जज्बात वो ट्रांसफ़र होते हैं, माँ से जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, जो आपको आइडियोलॉजीज़ ट्रांसफ़र होती हैं, जो नज़रियात ट्रांसफ़र होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें इस वक्त स्टेट को भी समझना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि स्टेट को साबित करना चाहिए कि रियासत माँ के जैसी होती है, हर शहरी से प्यार करती है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं पीटीआई के ऑप्शंस के ऊपर। एक जानिब तो पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के लिए एक अहम तरीन पैगाम भी जारी हुआ है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन में तहरीरी शिकायत जो है वो दर्ज करवाने की ज़रूरत है, ताकि रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ सेक्शन 184 और 187 के तहत सरकारी ड्यूटी की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 188 के तहत मुकदमात का इंदराज हो सके, क्योंकि वो जानबूझकर दरख्वास्त गुजार के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के हक़ पर असरअंदाज हो रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई के जिन उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, अगर उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कल ही रुजू कर लिया तो उनको कुछ दिन बाद बड़ा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जो उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट्स कर रहे हैं, सिर्फ ट्वीट्स कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं बनेगा। हाई कोर्ट जाने से रिलीफ ना भी मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन होगा, और कुछ ना भी हुआ, आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना भी मिला तो कम से कम मैं समझता हूं कि हिस्ट्री के अंदर वो जो एक कहते हैं ना कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती, वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती ज़रूर हो जाएगी। और हर उम्मीदवार को अलग से वकील करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस दायर करना होंगी। जहां कानून में इलेक्शन कमीशन जाने का ऑप्शन है, वहां इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, ताकि मुतलका आपको अदालत ये ना कह दे कि आपने मुतलका फॉरम के पास नहीं गए, वो आपकी दादरसी नहीं कर रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अपने रिटर्निंग अफसरान अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत पर बैरिस्टर उमैर नियाजी और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से रुजू भी कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ सामने आई है। अब ज़रा मैं आ जाता हूँ चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। आपको पता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अमेरिका के अहम तरीन दौरे पर गए और वहाँ पर कुछ बातें भी हुई। सलमान अहमद साहब जो पीटीआई के साथ क्लोज समझे जाते थे गुलूकार, उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी की, लेकिन उन ट्वीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे लाताल्लुक़ी का ऐलान कर लिया और ये भी कहा कि इदारे और शख्सियात के ख़िलाफ़ भी जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, यानी दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि पीटीआई ने कैटेगोरिकली शख्सियात के हवाले से भी कहा कि अगर किसी एक शख्स के खिलाफ भी इदारे में प्रोपेगेंडा हो रहा है तो पीटीआई अपने आप को उससे डिस्टेंस करती है। ये कोर कमेटी का एलामिया था। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से अमरीकी मीडिया जो है उसने, वॉइस ऑफ अमेरिका ने, एक अमरीकी मीडिया आउटलेट ने कह दिया कि
जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि जी मार्च से पहले ही इलेक्शंस होंगे, क्योंकि मार्च में इलेक्टोरल कॉलेज बड़ा ज़रूरी है सेनेट के लिए, वरना तो फेडरेशन का सिस्टम ही क्रम्बल कर जाएगा। तो उसे इस तरह से लिया जा रहा था कि जी उससे ये कहा गया कि शायद इलेक्शन 8 फरवरी से आगे हो जाए। फिर एक और स्टेटमेंट जो है वो एट्रीब्यूट की जा रही थी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उन्होंने कहा है कि जी कुछ दिन आगे पीछे लॉजिस्टिक्स की वजह से हो सकता है। अलबत्ता इसमें मैं आपको जो रियलिटी है वो आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि अमरीकी मीडिया का इसमें बहुत ज़्यादा वावेला चल रहा है। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी ताजरों को यकीन दहानी करवाई है कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। अमरीका में पाकिस्तानी ताजरों के साथ होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ ने जहां बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब दी, वहीं ये यकीन दहानी भी करवाई कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। आर्मी चीफ का 8 फरवरी को मुल्क में इलेक्शन से मुतल्लिक ये बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चंद घंटे कबल सामने आया था। अदालत उज़्मा ने अपने इस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला कलअदम करार दिया था जिसके बायस मुल्क में इलेक्शन का अमल मुख्तसर वक्त के लिए मुतासर हो सकता था। ये मामला वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में रखी गई तकरीब के दौरान एक ताजर की तरफ से उठाया गया था, और इस सब के अंदर टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी निजात ताजर हैं। उन्होंने जियो न्यूज़ को ये कन्फर्म किया है कि इस सेशन के बारे में बताया कि कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में आर्मी चीफ से तहरीक इंसाफ की उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात एक दरखास्त के हवाले से सवाल हुआ, जिस पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अगर इस दरखास्त की वजह से इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो भी गए तो सेनेट के इलेक्शन से आगे नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात मार्च 2024 में होने हैं, वो रुक नहीं सकता प्रोसेस। तो ये बेसिकली उस तनाजुर में ये बात की गई थी कि इवन इफ़ दैट हैपन्स तो मार्च से आगे तो बात जा ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि अब तक आर्मी चीफ का ये कहना था इलेक्शन से मुतल्लिक कि मेरी मालूमात के मुताबिक व्हाट आई नो कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही हो रहे हैं और उससे आगे नहीं जाएंगे। अब ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, और ज़ाहिर बात है कि इस डेवलपमेंट से वो जो एक नैरेटिव बन रहा था और वो जो एक अमेरिकन मीडिया इसे अपने तई अपना एक रंग दे रहा था, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में पड़ना ही नहीं चाहिए। 8 फरवरी तो इलेक्शन के इनेकाद की तारीख के ऊपर तो कोई क्वेश्चंस है ही नहीं। मसला अब ये आ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, और जो आज़ाद इस वक्त मुबस्सिर हैं, ऑब्जर्वर्स जो हैं उनका भी, और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का भी, एनालिस्ट्स का भी, एंड इवन आई वाज लिसनिंग वो सारे एनालिस्ट जो एंटी पीटीआई हैं और प्रो पीडीएम या प्रो नून लीग समझे जाते हैं, वो तक अब ये कहने पर मजबूर हो गए या तो आप पीटीआई को कलअदम जमात करार दे दें, अगर नहीं तो फिर ये सब कुछ ना करें। इससे बराह रास्त जो निज़ाम है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में पड़ सकता है, और निज़ाम जो है अगर वो ख़तरे में आए तो फिर पीटीआई, देखिए स्टेट सिस्टम ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो पीटीआई हो। तो अगर आप पीटीआई को डिसमेंटल करने के चक्कर में सिस्टम का नुकसान कर रहे हैं तो वो पीटीआई का नुकसान नहीं है, वो सिस्टम का। मैं बार बार ये बात करता हूँ ना, तो वो ये होता है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।